कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ विश्व कवि रविंद्र मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक इस पाठ के अंतर्गत कुल 8 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं आपके समक्ष विश्व कवि रविंद्र का 9वां गद्यांश प्रस्तुत करने चल रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक देखें। इसके पहले आपने विश्व कवि के महत्व को रेखांकित करते समय विश्व के कवियों के समकक्ष उनको दिखलाया गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को बतलाते हुए उनके जीवन वृत्त के विषय में, उनके शिक्षा दीक्षा के विषय में चर्चा की गई। उनके साहित्यिक विकास के विषय में भी बतलाया गया। अब आगे प्रस्तुत गद्यांश में ही उनके साहित्यिक जो विकास है उसी से संबंधित इस 9वें गद्यांश को आप देखेंगे। आप गद्यांश को देखें। द्व्यधिक त्रिंशदधिकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे उरुद्धः आसीत्। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। यस्य स्पष्टमुद्देश्यं हिंदू जातीयानां परस्परं विभाजनम् आसीत्। बहुविरोधे कृतेपि ब्रिटिश शासकाः शान्तिं न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एवासन्। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातीयस्वैक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्य चानुमोदनम् ऐच्छत्। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य केवलमादरमेव न करोत् अपितु यथाकालं समीचीन सम्मत्यै मुखमपि इच्छते स्म। महात्मा एनं कवीन्द्रं रवीन्द्रं गुरुममन्यत। रवीन्द्रनाथः तन्त्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिकाखण्डतायै च अमूल्यजीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं। परं जनाः दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवनमभिरक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत्। रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवानपि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं च आगतवान्। अब आप इस गद्यांश का अर्थ देखें। द्व्यधिक त्रिंशदधिकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे उरुद्धः आसीत्। कहते हैं द्व्यधिक त्रिंशद अर्थात 32 अधिकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे 1932 ईस्वी सन में महात्मा गांधी पुणे कारागारे उरुद्धः आसीत्। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः आसन्। कहते हैं ब्रिटिश शासक यानी अंग्रेज लोग अनुसूचित जातियों तथा सवर्ण हिंदू जातीयेभ्य तथा सवर्ण हिंदू जातियों से पृथक निर्वाचनाय
अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशीला आसन, अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे। कहने का तात्पर्य ब्रिटिश शासक अंग्रेज लोग अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों में से पृथक निर्वाचन आए, अलग अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। चुनाव के दौरान अनुसूचित जातियों के अलग प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, सवर्ण हिंदू जातियों को अलग। यस स्पष्टम उद्देश्यम, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कि हिंदू जातीय नाम परस्परम विभाजनम आसीत। कह रहे हैं कि जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों में परस्पर विभाजन था, आपस में बांटना था। जिस कानून का स्पष्ट उद्देश्य, जिस निर्वाचन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य हिंदी जातियों में परस्पर विभाजन था, हिंदू जातियों को आपस में बांटना था। बहुविरोधे कृतेपि, अत्यधिक विरोध किए जाने पर भी ब्रिटिश शासका शांतिम न लेभिरे, ब्रिटिश शासक शांत नहीं हुए। विभाजयितुम च प्रयत्नमाना एवासन, और विभाजन के लिए प्रयास करते ही रहे, प्रयत्नशील रहे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम स्थापयितुम, तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत, कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव से रविंद्रनाथ से चानुमोदनम अच्छत, इस संबंध में गांधी जी गुरुदेव रविंद्रनाथ की अनुमोदनम अच्छत, अनुमति चाहते थे, उनकी स्वीकृति चाहते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य केवलम आदरम एवं न करोत, कहते हैं क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु यथा कालम, अपितु समयानुसार, यथा अवसर, समीचीन सम्यते, उचित राय के लिए, उचित सम्मति के लिए, मुखम अपि इच्छते स्म, उनका मुँह भी देखते थे, अर्थात उनकी राय भी जानना चाहते थे। महात्मा एनम कवींद्रम रविंद्रम गुरुम मन्यत, महात्मा गांधी ने इन रविंद्र को गुरु माना। रविंद्रनाथ तंत्रीपत्रे, कहते हैं कि रविंद्रनाथ ने तारपत्र पर भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च, भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है। परम जनाः दारुणायाः विपत्तेः, परंतु लोगों को कठिन विपत्ति में, लोगों को इस कठिन विपत्ति से गांधीनः जीवनम अभिरक्षेयुः, गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने तारपत्र पर लिखा कि भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है, परंतु जनाः लोगों को दारुणायाः विपत्तेः, कठिन विपत्ति से गांधीनः जीवनम अभिरक्षेयुः, गांधी जी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इत लिखित्वा, इस प्रकार लिखकर उत्तर दिया। रविंद्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान्, अपितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पूरे कारागारं च गतवान्। कहते हैं कि रविंद्र आमरण से अनशनम समर्थनमेव न कृतवान्, रविंद्र ने आमरण अनशन का केवल समर्थन ही नहीं किया, अपितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे, उपवास के प्रारंभ होने पर पूरे कारागारं च आगतवान, पूरे के कारागार में, जेल में भी आए। अब इस प्रकार इस गद्यांश का यह जो अर्थ हुआ, आप एक बार फिर इसका अनुवाद देखें। 2+3+19 सप्तमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पूरे कारागारे वृद्धा आसीत्। कहते हैं कि 1932 ईस्वी
सन में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशील आसन्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों के पृथक निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। उन जातियों के अलग अलग प्रतिनिधि चुनाव में सम्मिलित कराना चाहते थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत्, हिंदू जातियों का आपस में बांटना था, जातियों को आपस में बांटना था। बहु विरोधी कृत्येपि अत्यधिक विरोध किए जाने पर भी ब्रिटिश शासकाः शांतिम न लेभिरे, ब्रिटिश शासक शांत नहीं हुए। विभाजयितुं च प्रयत्नशील रहे, विभाजन के लिए प्रयत्नशील रहे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम स्थापयितुं, तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत, कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेव से रविंद्रनाथ से चानुमोदनम अच्छित, इस संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ का अनुमोदन चाहते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य केवलम आदरमेव न करोत्, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, अपितु यथा कालम अति समयानुसार समय चीर सम्यत्ते सम्मुखम अपि इच्छते, तथा समयानुसार उचित मत सम्मत के लिए, उचित सलाह के लिए उनका मुख भी देखते थे। महात्मा एनम कबींद्रम रविंद्रम गुरुम मन्यत, महात्मा गांधी ने इन कबींद्र रविंद्र को गुरु माना। रविंद्रनाथ तंत्रीपत्रे, रविंद्रनाथ ने तारपत्र पर भारत से एकता, यही भारत की एकता के लिए भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन से बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा उचित है। परम जनाः, परंतु लोगों को दारुणायाः विपत्ते, इस कठिन विपत्ति से गांधीनः जीवनम अभिरक्षेयुः, गांधी जी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इत लिखित्वा, इस प्रकार लिखकर पत्र उत्तर दिया। रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान्, रविंद्र ने आमरण अनशन का केवल समर्थन ही नहीं किया, अपितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे, उपवास के प्रारंभ होने पर पूरे कारागारं चागतवान, पूरे के कारागार में, जेल में भी आए। इस प्रकार से यदि इस गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आए, संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के लिए परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद आप इस गद्यांश का अनुवाद हेडिंग डालकर इसका अनुवाद लिखेंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।